World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। नवाज शरीफ की वापसी कब? पीपल्स पार्टी का मुतालिबा क्या? भारी भरकम बिलों का इलाज। चेक पोस्ट पर हमला और पाक भारत टाकरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि कायद नून लीग की वतन वापसी का ऐलान हो गया है। शहबाज शरीफ ने लंदन में बड़े भाई से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म वापस आकर कानून का भी सामना करेंगे। कहा कि नवाज शरीफ को पानामा केस में साजिश के तहत मुलव्विस किया गया। अकामा पर सजा बदनीयती थी। मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को जेल में ज़मीन पर सुलाया जाता था। नवाज शरीफ जेल में और कुलसूम नवाज लंदन में हॉस्पिटल में थी। कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ की बीमार अहलिया से बात नहीं करवाई गई। दोहरे मयार ने इंसाफ का निज़ाम तबाह किया। बोले, आइन के मुताबिक हमने असम्बली तहलील की, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात जल्द करवाएं। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह ताला के ऊपर ज़ात है, कमाल मेहरबानी से मियां नवाज साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिली। जमीन पर सुलाया गया, जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। नाइंसाफी की आखिरी हद है। ये है वो दोहरे मयार, ये है वो। और फिर 100 दिन जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ रोजाना वहाँ पर हाजिर होते रहे, हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी और रात तक वहाँ पर जरा होती थी और वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी। ये है वो दोहरा मयार जो बास अफराद की वजह से जिसने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर। खौफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन फरवरी के वक्त तक होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन हल्काबंदियों के 54 रोज़ बाद होना है, जबकि 14 दिसंबर को हल्काबंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज को ओएसडी बना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जज हुमायूं दिलावर ने 18 अगस्त को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखकर खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से भी आगाह किया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स या हाई कोर्ट में पोस्टिंग की दरख्वास्त भी की थी। तोशाखाना केस के फैसले के बाद सिक्योरिटी खदशात, एडिशनल जज हुमायूं दिलावर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का तबादला उनकी दरखास्त पर किया गया। मुअज़्ज़िज़ जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखकर सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। खत में चेयरमैन पीटीआई के फैसले का हवाला दिया। लिखा, तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। आबाई शहर में मेरी फैमिली को बैरून मुल्क से धमकियां मिल रही हैं। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। हालिया दौरा बरतानिया के दौरान नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन हालात के पेश नजर G11 के जुडिशल कॉम्प्लेक्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया जाए। अदालत ने जुडिशल अफसर की जिंदगी को दरपेश खतरात के बायस उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाया। जज हुमायूं दिलावर को OSD बनाकर इस्लामाबाद हाई
हाई कोर्ट भेज दिया, जहां उनके लिए नई असामी तख्लीक की गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में सरबराह तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का इकदाम गलत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को आज रिलीफ ना मिला। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। इल्तवा मांग लिया है और अमजद परवेज की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट की हिदायत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं। कौन सा ज़्यादा वक्त लगना था? अदालत ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे, समाअत को पीठ तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि एक शख्स जो 20 रोज से कैद में है उसे मजीद 3 दिन और कैद में रखेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के वकील रोस्ट्रम से एहतजाजन चले गए, ताहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत पीठ तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की सेहत का नोटिस ले। साबिक़ खातून अव्वल कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की सेहत पर तशवीश होने लगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्की जमा। बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। कई मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को खावन से अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत ख़राब हो रही है, उनका वज़न कम हो गया है। अटक जेल में JIT इन्वेस्टिगेशन टीम ने सानिहा 9 मई कोर कमांडर हाउस के मुकदमे के सिलसिले में भी तफ्तीश की, जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन पीटीआई से 2 घंटे सजाई तफ्तीश की। टीम की क़यादत DIG इमरान किश्वर ने की। टीम में सब इंस्पेक्टर राशिद और ISI शहजाद भी शामिल हैं। तोशाखाना केस में तमाम साबिक वज़राए आज़म और सदूर का एहतसाब किया जाए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालिबा, कहा सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं दीगर को भी सजा दी जाए। निगरान हुकूमत का काम नहीं कि IMF के कहने पर अवाम पर बिजली के बंद गिराए। 1 सितंबर तक बिजली के बिल में कमी ना की गई तो नौजवान वापडा दफातर को ताने लगा देंगे। होशरबा महंगाई कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। भारत ने चांद पर कदम रखा, हमारे हुक्मरानों के कदम अवाम की गर्दन पर हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है, जबकि अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करके खुशी हुई है। डोनाल्ड ब्लूम ने आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हिमायत का इजहार भी किया। अमरीकी सफ़ीर ने मुस्तक़बिल के तामीर के लिए US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के साथ और इसके ज़रिए काम करने के ख्वाहिश का इयादा भी किया, जबकि मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। इसके बाद निगरान वज़ीर आज़म अपने पहले सरकारी दौरे पर कोयटा पहुँचे। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोंकी और चीफ सेक्रेटरी ने इस्तक़बाल किया। निगरान वफाकी वज़ीर सरफराज बुख्ती और दीगर वफाकी वज़रा कराची में के इलेक्ट्रिक के अमले पर 24 घंटे में 2 मरतबा हमले किए गए। एहसनाबाद में बिजली का कनेक्शन काटने के लिए जाने वाली टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि थाने में शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि बिजली की कीमतें के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं हैं। कीमतों का तयन हुकूमत पाकिस्तान करती है। कराची में के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमले, 24 घंटे में 2 मरतबा अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक अमले को शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ मुकदमे की FIR दर्ज करा दी गई। इससे पहले टिम्बर मार्केट में ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े पर नेपियर थाने में ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमले पर हमलों में CEO के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल भी आ गया। मोनिस अलवी ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें कहा गया कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इख्तियार के इलेक्ट्रिक के पास नहीं। मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि जो बिल आपके पास आया है वो उस बिजली का है जो आप कंज्यूम कर चुके हैं, और मुझे यकीन है कि फेडरल गवर्नमेंट इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए एक ऐसा फैसला करेगी जो ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि मुल्क के लिए
लोगों के लिए ठीक होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है इदारे या अमले पर हमला किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। इश्तियाल और तशद्दुद से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। बिजली के भारी भरकम बिल्स ने गुस्से की आग भड़का दी है। मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, बिल तक जला दिए हैं। बिल ना भरने का भी ऐलान कर दिया। क्या कहा गया आप भी जान लीजिए। बिल इतने एक्स्ट्रा आ गए हैं कि हमें अपने घर की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें बेचकर बिल अदा करना पड़ रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये हुक्मरानों की अपनी अयाशियाँ, दाल सारा बोझ आवाम पे रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ से जमा करवाए? आप लोगों की गलती है। 5 रुपए बिजली बढ़ी है, आप लोगों ने बिल जमा करवाए हैं। 10 रुपए बढ़ी है, आप लोगों ने फिर जमा करवाए हैं। आज 12 रुपए से 50 रुपए यूनिट चली गई है। हम करवाते रहेंगे जमा। कब तक हम खामोश रहेंगे? ये जो 650 अरब रुपए की सालाना बिजली आप लोग खा जाते हैं, फिर इस पर भी इस तरीके से टैक्स नाफिज किए जाएं और ये मुफ्त बिजली बंद की जाए। नाज़रीन, बिजली के भारी भरकम बिलों ने शहरियों का जीना अज़ाब कर दिया है। मीटर तेज चलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुक्मरान होश के नाखुन ने बिलों में इजाफे पर हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्तें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हुकूमत ने आवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। बिजली की कीमत में इजाफा किया और इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दे, और वो सारे लोग तो इस वक्त इंतहाई परेशानी में। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है। ये सारी चीजें बुनियादी इंसानी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है। अगर लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा तो कहीं ये ना हो कि लोग कानून अपने हाथ में ले। अवाम के शदीद एहतजाज के बाद हेस्को ऑफिसर्स को अकल आ गई है। हेस्को चीफ ने बिजली बिल्स पर मुल्क में एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए हंगामी इजलास के बाद तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी है और कहा कि मसाइल हल करने का हुक्म भी दिया है। ज़रा के मुताबिक हेस्को चीफ ऑफिस का कहना था कि बिजली के मसाइल से मुतल्लिक इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात देखे और रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इश्तियाल अंगेज़ी और नामुनासिब सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सारिफीन के मसाइल सुने जाएंगे। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार चीनी की कीमत 172 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच गई है। कोयटा में 172 रुपये और कराची में 170 रुपये किलो में दस्तयाब है। लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। कीमत बढ़ते ही मार्केट से चीनी गायब होने लगी और चीनी की बढ़ती कीमतों पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है कि गरीब का जीना महाल पहले से ही था, हुकूमत इन्हें मजीद मारने की पर तुली हुई है। चीज़ें लेना आदमी की, हर बंदे की सकत से बाहर हो गया। अभी यहाँ 50-60 रुपए की चाय मिल रही है। मजदूर आदमी कैसे बता सकता है महंगाई कितनी है। महंगा क्यों कर रहे हैं? किस वजह से? गरीब आवाम तो ऐसे ही मर रहे, अमीर तो नहीं मर रहे। अमीर तो दिन ब दिन गाड़ी खरीद रही, मर रहे थे गरीब आवाम। ये तो अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान बस रहा है, चल रहा है। आर्मी की मदद से और अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान चल रहा है। हमारे वजीरों ने या इन्होंने तो मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया है। चीनी तो इतना महंगा कर दिया कि पहले तो अभी सब्जियां महंगा हो गया, फिर चीनी महंगा हो गया, सारा बार जा रहे हैं। हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है। हुकूमत को चाहिए कि भाई इसका रोकथाम करे। बहुत मुश्किल है हमारे लिए जो है ना ये कमाना, और जो है ना जितना यहाँ पे सैलरी चल रहा है उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि डबल जो है ना महंगाई भी है। तो ये जब 10 रुपये सस्ता करते हैं तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। ये तो मैं बोलता हूँ ये आम आदमी जो है ना बहुत मुश्किल से। और यहाँ आपको बताएं कि गिलगित रिवर व्यू रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल डाला और मुलजिम कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। कार सवार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया है और पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। हादसे का शिकार बाप बेटी का ताल्लुक सोनीकोट गिलगित से है। खबर देंगे आपको कोयटा से, जहां पर स्पेन कारेज के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट हमला हुआ है। करीबी पहाड़ी से फायर रॉकेट मैदान में गिरा, जबकि पुलिस का कहना है कि चेक पोस्ट पर फायरिंग भी की गई और फायरिंग से किसी को जानी नुकसान ना हुआ, ना ही कोई इतलात मौसूल हुई। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए, पुलिस का ये कहना है।
कराची पुलिस का एक्शन साइट ए मैट्रोविल ब्लॉक 3 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में जख्मी डाकू हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी को मुजाहमत पर जख्मी भी किया। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13G में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त बदर के नाम से हुई है। फायरिंग का वाकया जाती झगड़े के दौरान पेश आया। गुलजार हिजरी स्कीम 33 पंजाब बस अड्डे के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रानीपुर में पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का मामला है। मरकजी मुलजिम असद शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम असद शाह की बीवी हिना शाह की बोरी जमानत 3 दिन पहले पूरी हो गई है, जबकि पुलिस हिना शाह और असद शाह के ससुर पीर फयाज शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। तो दूसरी जानिब पुलिस और सहाफ़ियों को धमकियां देने के इल्ज़ाम में एक मुलजिम अकबर कलहुड़ू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर खैरपुर में रानीपुर वाक़े के खिलाफ पैरा मेडिकल स्टाफ और सिविल सोसाइटी ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फातिमा के बहिमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालिबा किया कि मासूम फातिमा के साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालिबात से ज्यादती और मुनशियात का केस। गवर्नर पंजाब ने मामले की तफ्तीश के लिए एक रुकनी ट्रिब्यूनल बना दिया। ट्रिब्यूनल जस्टिस सरदार सरफराज डोगर पर मुश्तमिल है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ज्यादती और मुनशियात के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और ट्रिब्यूनल की सिफारिशात की रोशनी में मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ अर्सा कबल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालिबात को हरासा करने से मुतल्लिक स्कैंडल भी सामने आया था। कराची के इलाके लसबेला चौक के करीब सीवरेज नाले में जोरदार धमाका हो गया, जहां पर नाले पर मौजूद दुकानें मुनहदम हो गई। करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके में 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके नाले में गैस भरने की वजह से हुआ है और बम डिस्पोजल यूनिट ने भी तस्दीक कर दी है। लसबेला में गैस के बायस नाले में धमाका। सोल्जर बाजार सीवरेज ब्लास्ट में एक नौजवान पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। पुरस्कार तौर पर लापता होने वाला नौजवान अरीब ताहाल ना मिल सका। अहले खाना का कहना है कि अरीब धमाके से चंद सेकंड्स कबल ही दफ्तर से बाहर निकला था। अरीब को निकलते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद उसका कुछ पता न चला। हॉस्पिटल्स में भी जख्मियों में अरीब को तलाश किया गया, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। जूते वगैरह उतार के जा रहा था तो एक कस्टमर आ गया, उसका वो ड्रिलिंग करके वो खुला लेने दुकान से के लिए निकला था। जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही धमाका हो, जब से वो लापता है। और मैं जब से ख्वार हो रहा हूँ कोई मेरी सुनवाई नहीं है, ना कोई मुझे कोई बता रहा कि भाई वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं जब से परेशान घूम रहा हूँ, कोई मेरे से आके पूछ नहीं रहा भाई क्यों बैठे हो, क्या है। मैं जब से परेशान घूम रहा हूँ। खबर देंगे आपको। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की और वफ्द ने 8 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म शामिल थे, जबकि आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियाँ और उनका इदराक भी होना चाहिए। जबकि आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम और भारत की तरफ से आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश को भी उजागर किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर भी किया है। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल के लिए अहम तकर्रुर। निगरान वज़ीर आज़म ने हुसैन इस्लाम को प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट का चेयरमैन और अपना सियासी मुशीर मुकर्रर किया है। तकर्री एजाज़ी तौर पर की गई है और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि सरगोदा मुड रांचा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया गया है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में सालेहा बीबी, बशीरा बीबी, सलमा बीबी, शावेज मीरब शामिल हैं। नाजरीन, भारत की आबी दहशतगर्दी के बायस मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। भारत का दरियाए सतलुज में छोड़ा गया रेला कसूर गंडा सिंह वाला में भी दाखिल हो गया, जबकि सैलाब से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है।
हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि महकमा आबपाशी के मुताबिक बहावलपुर के 3 तहसीलों में सैलाबी रेले से मुतादिद बंद बह गए, जबकि हेड मिल्सी साइफन पर भी पानी की सतह 1,24,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। मुतादिद देहात डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में जमकर बादल बरसे हैं, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई करता है, जबकि कराची के मौसम बदस्तूर अबरालूद है। कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करते चलें कि मुडगास्कर के दारुल हुकूमत के स्टेडियम में भगदड़ मच गई है। 12 अफराद हलाक जबकि 80 जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब चीन की नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर करने की पेशकश कर दी है, जबकि सऊदी अरब से भी बहुत सी खबरें शामिल हैं। जानिए इस रिपोर्ट में। मडगास्कर के दारुल हुकूमत एंटानानीरियो के स्टेडियम में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी और भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक जबकि 80 जख्मी हो गए। 12,000 तमाशाई स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दाखिल हो रहे थे। चीन ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर करने की पेशकश कर दी। सऊदी अरब ने न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर के लिए चीनी पेशकश पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिका से मस्बत जवाब न आने के बाद सऊदी वलीअहद चीन के साथ काम करने के लिए तैयार। इटली के शहर मिलान में 260 साल बाद गर्म तरीन दिन। मिलान में औसत दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिलान में 2003 में दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, आइंस्टाइन से ज्यादा IQ लेवल वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा का IQ लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड, जबकि तालिबा महनूद चीमा ने जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है। मिनसा IQ टेस्ट में महनूद का स्कोर 161 रहा, जबकि वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 1% अफराद में शामिल है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि आइंस्टाइन से ज़्यादा IQ लेवल वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा का O लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड। तालिबा महनूर चीमा ने जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल कर ली है। मिनसा IQ टेस्ट में महनूर का स्कोर 161 रहा, जबकि वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 1% अफराद में से एक है। और यहाँ आपको बताएं कि इंतहा पसंद जहनियत ने भारतीय तालीमी इदारों को भी ना बख्शा। भारतीय खातून टीचर ने मुसलमान बच्चे को पूरी क्लास के बच्चों से थप्पड़ लगवा दिए। क्लासरूम में बच्चे आते गए और मुसलमान बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मारते गए। एक बच्चे को टीचर ने कहा कि आहिस्ता क्यों मार रहे हो, अब किसका नंबर है। फिर एक बच्चे ने आकर जोरदार थप्पड़ बच्चे के मुंह पर मारा। भारत की मशहूर मुसन्निफ अरुंधति रॉय ने वीडियो ट्वीट की और कहा कि ये टीचर पूरी नस्ल के जहनों में जहर घोल रही है, इसे सुलाखों के पीछे डाला जाए। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नंबर 1 की पोजीशन से एक मैच की दूरी पर। शाहीन आज तीसरे वनडे में अफगानिस्तान से टकराएंगे। मैच जीतने पर पाकिस्तान रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे, जबकि 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। फाइनल आज पाकिस्तान भारत से टकराएगा। भारत ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। पाक भारत टाकरा शाम 7 बजे होगा। पाकिस्तान राउंड मैच में भारत को शिकस्त दे चुका है। पाक भारत के बगैर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का डिफाइट चैंपियन भी है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में तमाम 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे है। भारत में शेड्यूल ICC वर्ल्ड कप मैचों की टिकट बुकिंग शायकीन के लिए दर्द-ए-सर बन गई। वर्ल्ड कप मैचेस की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश कर गई, जबकि शायकीन क्रिकेट BCCI की बदइंतजामी और नाअहली पर बरस पड़े हैं। 11 नवंबर को शेड्यूल पाकिस्तान और इंग्लैंड मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए और भारत के मैचों के टिकट्स 30 अगस्त से दस्तयाब होंगे, जबकि पाक भारत टाकरे के टिकट 3 सितंबर को फरोख्त होंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजुल बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे। राजुल बनी और राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। BCCI के दोनों अहदेदार लाहौर में एशिया कप का मैच देखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दोनों अहदेदारान 7 सितंबर तक पाकिस्तान में ही रहेंगे।
नाजरीन, बॉलीवुड अदाकारा सारा खान लंदन में मौजूद हैं। अदाकारा ने ख्वाबों के शहर में खूबसूरत नज़ारों की सैर की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और आखिर में आपको बताएं कि रिटायर्ड शख्स ने इटली के जुराइम को ख़त्म करने की ठान ली है। हॉलीवुड एक्शन फिल्म इक्वलाइजर 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.tv और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।